नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो आज का अपना टॉपिक है वेक्टर। स्टार्ट करेंगे अपन लोग। वेक्टर जो अपना लीनियर अलजेब्रा में आता है, लीनियर अलजेब्रा पेपर 1, जो पेपर 1 के अंदर लीनियर अलजेब्रा आता है उसका पहला टॉपिक ही जो है वो वेक्टर अपना है। तो आपने वेक्टर थोड़ा सा देखा होगा 11th-12th क्लास में, तो उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे यहाँ पे। देखो, मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ कि जो अपना वेक्टर है वो रियल लाइफ में उसको यूज़ कहाँ करते हैं ना। भाई पेपर तक तो ठीक है, पर रियल लाइफ को भी तो मालूम होना चाहिए। पता लगा हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, रियल लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है। तो जिनके पास कंप्यूटर थी या जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कंप्यूटर साइंस में जितने भी ग्राफिक्स चलते हैं, तो आप पबजी खेलते हो और बाकी गेम खेलते हो, आपके ग्राफिक है, यूआई है, और सबके पीछे क्या चल रही होती है आपकी वेक्टर कैलकुलेशंस। और रियल लाइफ में क्या काम आता है, हमें फोर्स निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो सब क्या होता है अपना वेक्टर ही होता है। और वहाँ पे जो हम वेक्टर अलजेब्रा ही यूज़ करते हैं। तो इसको बड़ा ही आसान तरीके से समझेंगे आज। देखो, मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि एक क्लास है, क्लास के अंदर जो है 8 बच्चे हैं। एक क्लास है अपनी, फॉर एग्जांपल क्लास 12, इसके अंदर 8 बच्चे पढ़ते हैं और उनके मेरे को परसेंटेज मालूम है, जो मार्क्स आए हैं ना उनकी। फॉर एग्जांपल एक के थे 50, एक के थे 28, एक के थे 30, देन 40, और फिर लग देते हैं ऐसे 56, 78, 98 एंड 99। तो अपने हो गए 8 बच्चों के जो है वो नंबर। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने जो है इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या कर दोगे, जस्ट सिंपल एक यहाँ लगा दो ब्रैकेट, एक यहाँ लगा दो ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स में, और इसको हम बोलते हैं टपल नोटेशन। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, टपल नोटेशन। वेरी गुड। तो अपना जो वेक्टर है बेसिकली टपल होता है। यहाँ पे क्या है, ये जो एंटिटीज हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हैं इनको हम बोलते हैं एंटिटीज या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्या बोलेंगे, एंटिटीज या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आप कंपोनेंट्स बोलो तो ज़्यादा बेटर है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर स्टैंडर्ड टर्म अपनी है। तो ये तो समझ आ गया हमको कि हम इनको बोलेंगे कंपोनेंट, और ये अपनी है एंटिटीज या फिर कंपोनेंट है, ये पूरा अपना वेक्टर है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात है, देखो यहाँ पे जो अपनी वैल्यूज है सारी की सारी जो है वो रियल नंबर है और सारी की सारी स्केलर है। समझ रहे हो ना बात, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है अपनी रियल नंबर ही तो है, और सारी की सारी क्या है, स्केलर है। स्केलर इन द सेंस जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम ये बोलते हैं कि जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं या फिर जो वेक्टर की एंटिटीज हैं वो अपनी स्केलर से बिलोंग करती हैं, और स्केलर होने के साथ साथ वो रियल नंबर होती हैं। तो ये बात आपको क्लियर है कि यहाँ पे देखो जो अपना सिलेबस है ना उसके अंदर 2 टाइप के वेक्टर हैं। एक वेक्टर वो है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और एक वेक्टर वो है जिसके अंदर रियल नंबर होते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो रियल नंबर वाले वेक्टर देख रहे हैं कि बात करेंगे बेसिकली। आगे चल के मैट्रिसेस पढ़ेंगे, वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होगा, क्योंकि तो हमें ये बात समझ आएगी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो स्केलर हैं और रियल नंबर से जो है वो बिलोंग करते हैं। ये बात अपने को क्लियर है। अब ना वेक्टर पे जो हम लिखते हैं इसको एन स्पेस बोला जाता है। एन स्पेस का मतलब होता है कि कितनी एंटिटीज है। देखो जैसे यहाँ पे कितनी एंटिटीज है, इसके अंदर 8 वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि अपने पास कोई वेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इस वेक्टर का नाम है u। तो मेरे पास u कोई वेक्टर है और इसके अंदर क्योंकि एंटिटीज थी मेरी 8, तो इसको मैं बोलूँगा 8 स्पेस वेक्टर। तो n अगर एंटिटीज होती है तो हम उसको बोलते हैं n स्पेस वेक्टर। जो सिलेबस है अपना आपने देखा भी होगा, उसके अंदर जो वेक्टर है वहाँ पे ये लिखा हुआ है r⁴n। तो इसका मतलब यही है कि आपका वहाँ पे स्पेस जो है वो n है, और r का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यूज़ आने वाली हैं आपकी वो क्या आएंगी, आपकी रियल नंबर वाली वैल्यूज़ आएंगी। ऐसे ही अपना c⁴n लिखा है सिलेबस के अंदर। इट मीन्स जो वेक्टर है वो n स्पेस है और उसके अंदर वैल्यूज़ कैसी आएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर जो है वो क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो पेपर में तो आएगा ही भाई, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही है। और सेकेंडली जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अपने कंप्यूटर में, ग्राफिक्स में जो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। रियल लाइफ में फोर्स ये वगैरह जो अपने होते हैं, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सारे के सारे क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर मतलब क्या, जिसका क्या हो मैग्नीट्यूड और साथ में क्या हो डायरेक्शन।
अभी सिर्फ ये इंट्रो है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बातें भी हम बहुत जल्द आपसे करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। देखो अभी हमने बताया कि ये वेक्टर होता है, इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, जो इतने कंपोनेंट होते हैं उतना स्पेस हम बोलते हैं वेक्टर को। तो जैसे कि ये 8 स्पेस वेक्टर था, अपने सिलेबस में जो है वो n स्पेस वेक्टर है, तो n उसके अंदर आपको कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे समझना, अगर मेरे पास एक वेक्टर है u और वो ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3, और एक मेरे पास वेक्टर है v लिखा हुआ है मेरे पास 2 3 1। तो अगर मैं बोलूं कि u और v इक्वल है तो दो कंडीशंस हैं जो इनको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। और सबसे पहली अपनी कंडीशन क्या है कि दोनों की जो n स्पेस है, मतलब जो स्पेस है, यानी कि इसके अंदर एंटिटीज कितनी है 3 है, इसके अंदर एंटिटीज कितनी है 3 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये जो मेरा वेक्टर है ये बिलोंग करता है r⁻3। देखो r⁻n था ना, ये थोड़ी क्या है मैथमेटिकल नोटेशन, अपने को समझने में आसानी होगी अगर ऐसे सीखेंगे तो सबसे पहले तो दोनों का स्पेस जो है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी बात क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इन द सेंस, इसका पहला कंपोनेंट कितना बोलो 1 है, इसका कंपोनेंट कितना 2। क्या दोनों के सेम है क्या कंपोनेंट? नहीं है। तो क्या u और v आपके इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बात आपको समझ आई क्या? बहुत बढ़िया, कमेंट करके मेरे को बताना। तो कंडीशन क्या बनी अपनी इक्वालिटी की कि एक तो आपका जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके कंपोनेंट है वो भी सेम होने चाहिए। तो ये बात थी अपनी इक्वालिटी की। तो इस पॉइंट को आप लिख लो, लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है पहला अपना पॉइंट क्या था कि अगर इसका स्पेस m है और इसका स्पेस n है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, तो जो मेरा m है वो किसके इक्वल होना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या थी अपनी, जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है वो भी क्या होने चाहिए? आपके आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो हो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि अपना जो है वेक्टर क्या होता है और दो वेक्टर कब जो है आपस में इक्वल होते हैं। अब क्या इनका एलजेब्रा हमें पढ़ना है वेक्टर्स का। तो एलजेब्रा देखते हैं ज़रा थोड़ा सा, जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो वो सब चीज़ें देखते हैं कि वेक्टर में हम कैसे परफॉर्म करते हैं वेक्टर एलजेब्रा के डोमेन में। देखो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, देन अपना मूव करेंगे अपन जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो हमें क्या करना है, इन वेक्टर्स पे कमेंट करना है। और पहले चार दिख रहे हैं ना आपको, इन पे जो हमें कमेंट करना है, इनके बारे में जो बातें बतानी है। यहाँ पे आप सबसे पहले मेरे को इसका स्पेस बताओ। स्पेस यानी इसके अंदर कितनी एंटिटीज है बोलो? 2 एंटिटीज है क्या? तो यहाँ पे स्पेस कितना हो गया? 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये बिलोंग किसको करता है? अपना r² को। क्या ये बात क्लियर है सबको? सेकंड पे देखो, ये भी किसको बिलोंग करता है? अपना वेक्टर जो है वो भी r² को ही बिलोंग करता है। क्यों करता है बताओ? क्योंकि इसके अंदर भी एंटिटीज कितनी है? 2 हैं। वेरी गुड। इसके अंदर एंटिटीज कितनी है? 3 एंटिटीज है। तो ये किसको बिलोंग करता है? r³ को बिलोंग करता है क्या? वेरी गुड। और ऐसा वेक्टर जिसके अंदर सारी एंटिटीज 0 हो, ध्यान से सुनना भाई इस बात को, ऐसा वेक्टर जिसके अंदर सारी एंटिटीज 0 हो उसे हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको जो है अपन 0 से डिनोट करवाते हैं। क्या बोलेंगे बोलो? जीरो वेक्टर बोलेंगे। डिनोट किससे करवाओगे? 0 से करवाओगे। वेरी गुड। अब इस वाले पे आ जाओ जरा, इसमें कितनी एंटिटीज हैं? 3 एंटिटीज है क्या? तो ये किसको बिलोंग करेगा? अपना r³ को बिलोंग करेगा क्या? तो ये बात हमें समझ आई क्या? अब यहाँ पे देखो, ये जो वेक्टर है ना, इनको हम बोलते हैं रो वेक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक रो है। और जैसे रो वेक्टर होता है ऐसे कॉलम वेक्टर भी होता है भाई। तो कॉलम वेक्टर का एग्जांपल देखे, चलो भाई जिद कर रहे हो तो देख ही लेते हैं। इसी का मैं कॉलम वेक्टर लिखूँ तो ये हो जाएगा 3 4 5। और कल को ये चीज़ अगर हम ऐसे लिख दें तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉलम वेक्टर। तो ये चीज़ क्लियर हुई क्या आप लोगों को? कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अगर देखो आपको चीज़ें समझ आ रही है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं कराए तो। देन अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि आप x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करें
अगर आपके ये दो वेक्टर जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो कैसे करेंगे बताओ। तो मैंने दो बातें बताई थी ना अभी कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों का स्पेस इक्वल हो। और यहाँ पे कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, यहाँ कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। वेरी गुड। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम। तो इस कंडीशन के बेस पर मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख दूं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वेरी गुड, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। अभी देखो अपने पास 3 अननोन है, x y z 3 इक्वेशंस है, तो क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वेरी गुड। कैसे करेंगे बताओ। पहले z को ही लपेटे में ले लेते हैं, तो z कितना आ जाएगा अपना 3 प्लस 1, z आ गया, बोलो मेरे साथ 4। वेरी गुड। इसको जो है अपन एक बॉक्स में डाल देंगे, तो इसको जो है एक डब्बे में डाल देते हैं। उसके बाद देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। कैसे, इनको सिंपली ऐड कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। जब ऐड करेंगे बोलो कुछ कट रहा है क्या, y से y कैंसल, वेरी गुड, 2x इज इक्वल्स टू 6। x कितना आया अपना 3 आ गया क्या, हो बेटे बहुत बढ़िया। अब जो है इस x को कहाँ पुट करेंगे, या तो आप इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पुट कर देते हैं देखो x को, तो यहाँ पे जाएगा अपना 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो y कितना आ जाएगा, -1 आ गया क्या। तो देखो बड़ा ही सिंपल सवाल था, इसमें कोई मुश्किल था क्या, बताना मेरे को कमेंट में कि कुछ मुश्किल लगा इसमें आपको। सिंपल जो है अपन ने कंडीशन लगाई इक्वालिटी की, देन जो है थोड़ी सी अपन ने काटापीटी मचाई है यहाँ पे, और जो है अपना आंसर आ गया। तो इसके बाद जो है अब अपन देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखते हैं, और उस पर भी फिर जो आपसे मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल करूँगा। सो देखो बात कर लेंगे अब एडिशन की। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3, दुनिया में आना बिल्कुल फ्री है ना। तो 1 2 3 कंसीडर करा हमने u वेक्टर, और मैं एक वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ z, और ये वेक्टर है मेरा 3 4 5। और अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है u प्लस z। तो देखो आप एडिशन बाद में करना, पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी है, क्या दोनों का स्पेस इक्वल है। इसका स्पेस कितना 3 है, वेरी गुड, इसका स्पेस वो भी 3 है। अगर स्पेस इक्वल नहीं है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। बात समझ आई, चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब आपने करना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 के अंदर कौन ऐड हो गया अपने 3 भाई साहब को ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉमा 2 प्लस 4, वेरी गुड, कॉमा 3 प्लस 5। तो देखो u प्लस z जो वेक्टर है वो कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना 4 6 8, वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई a वेक्टर है, वो है अपना a1, उसकी एंटिटीज है a1 a2 अप टू an, और मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है b जिसमें एंटिटीज है b1 b2 अप टू bn। और मैं आपसे पूछता हूँ भाई a प्लस बी बताओ क्या होगा, तो कैसे बताओगे, देखो तो ऐसे लिखोगे क्या, a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा अप टू वेरी गुड an प्लस bn। तो बात समझ आई क्या आप लोगों को। देखो एडिशन बड़ा ही सिंपल है, आपको बस ये चेक करना है कि दोनों की जो है स्पेस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे n लिया है तो यहाँ भी n ही लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। देन बात करते हैं जरा सब्ट्रैक्शन की। तो वेक्टर में ना सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं करते, मतलब आप जो है सीधा सीधा मैं अगर बोलूँ u माइनस जेड निकालो तो ऐसे नहीं निकालते इसको। निकालने का तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे लिखूँगा u प्लस माइनस ऑफ जेड। माइनस ऑफ जेड का मतलब है आप z के हर एक कंपोनेंट का साइन क्या कर दोगे, चेंज। बात समझ आई, हर एक कंपोनेंट का साइन क्या कर दोगे आप, चेंज। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा मेरी हेल्प करना आप लोग। u वेक्टर लिखते हैं सबसे पहले लोग, और u वेक्टर क्या है अपने पास 1 2 3 प्लस z वेक्टर को लिखते हैं। तो z में क्या करना है अपने को, साइन चेंज करने हैं हर एक कंपोनेंट के। क्यों करने हैं, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा अपना -3 -4 -5। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप जो है पेपर देने जा रहे हो यूपीएससी का, अपना स्कूल का पेपर नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं।
इसको जो सॉल्व करते हैं देखो तो 1 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा आंसर -2, वेरी गुड। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे -2, ये बात, और 3 में से भी 5 को करोगे तो आंसर क्या ही आना है -2। तो ये आ गया अपना u माइनस जेड वेक्टर। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को। अब बात करेंगे देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो मैं बोलूँ आपसे कि मेरे पास कोई वेक्टर है u और फिर मैं इसको जो है जनरलाइज कर दूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूँ। तो u मेरा 1 2 3 है फॉर एग्जांपल, और मेरे को कल को कोई बोलता है कि आप जो है मुझे 4u बताएं। तो यहाँ पे जो 4 है ये स्केलर है अपना, ध्यान रखना। आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, u अपना वेक्टर था बाय अ स्केलर, क्योंकि 4 अपना स्केलर है। तो आपने क्या करना है u के हर एक एलिमेंट को उठा के 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 1, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका 4 × 2, शाबाश। ये हो जाएगा आपका 4 × 3, ये हो ना बात। तो क्या जाएगा आंसर बोलो मेरे साथ। पहला एलिमेंट क्या आएगा अपना 4, वेरी गुड, और दूसरा क्या आएगा अपना 8, और तीसरा क्या आएगा अपना 12। तो मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या कि अगर मेरा ए वेक्टर है ऐसे a1, a2 अप टू an, वेरी गुड, और मैं आपसे बोलता हूँ आप मुझे बताओ k टाइम्स a, तो आपने क्या कर देना है, आपने a1 को भी k से मल्टीप्लाई कर देना है, a2 को भी k से मल्टीप्लाई कर देना है, a3 को भी k से मल्टीप्लाई कर देना है, और कब तक करते रहोगे जब तक आप लास्ट वाले पे नहीं पहुंच जाते। तो ये था अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। मुझे बताना आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। देखो इसको जो है अगर समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अपना मिशन ही क्या है, नॉलेज शुड बी मस्ट बी फ्री, है ना। नॉलेज जो है वो फ्री होनी चाहिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो भैया फ्री कैसे होगी। इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉपिक है अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे काफ़ी बढ़िया। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं आपको समझाता हूँ कहता क्या है आपसे ये। अगर मान लो अपने पास कोई वेक्टर है v, और v वेक्टर कुछ ऐसे है k1 u प्लस k2 u2 प्लस k3 u3, तो यहाँ पे u1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये k1 k2 k3 ये तीनों है आपके स्केलर, और जैसे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बात समझ रहे ना। और u1 u2 u3 ये तीनों होने चाहिए आपके वेक्टर, अपना u1 u2 u3 ये तीनों अपने पास वेक्टर हैं, और v भी क्या है अपने पास एक वेक्टर है। तो अगर v वेक्टर को आप कुछ इस तरीके से लिख पाओ, u वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करा k1 से, u2 वेक्टर को k2 से मल्टीप्लाई करा, u3 वेक्टर को k3 से मल्टीप्लाई करा, इन तीनों को ऐड कर दिया और अपना v वेक्टर आ गया। तो हम बोलते हैं जो वेक्टर v है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, u1 u2 एंड u3 का। बात समझ आई क्या क्या कह रहा हूँ आपसे। अगर आप v वेक्टर लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, तो आप बोलोगे जो वेक्टर v है आपका वो लीनियर कॉम्बिनेशन है u1 u2 एंड u3 का। इस पे न्यूमेरिकल जो है वो एक बार देखते हैं, न्यूमेरिकल काफ़ी बढ़िया आता है, इस पे पेपर में भी आता है जनरली, और इम्पोर्टेंट भी अपने लिए। देखो सवाल है अपने पास, सवाल क्या कहता है कि एक v वेक्टर है और आपके पास 3 वेक्टर है u1 u2 एंड u3। हमें क्या प्रूफ करना है दैट v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड u3। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि आप प्रूफ करें या v को एक्सप्रेस करें एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड u3, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनको कन्वर्ट कर देना है आपने कॉलम वेक्टर के अंदर। v को जो है मैं कॉलम वेक्टर कर दूंगा, ये हो जाएगा 1 -2 और 5। देखो जो अपने स्केलर थे k1 k2 k3 वो अभी हमें नहीं मालूम है, तो मैं क्या लिखूंगा k1 ब्रैकेट 1 1 1 प्लस k2, मैंने बताया ना स्केलर अभी क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे स्केलर की 1 2 3 प्लस k3 2 -1 1, वेरी गुड। तो इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इसको देखो हम ऐसे लिख देंगे 1 -2 5, और यहाँ मैं लिख दूंगा k1
K2 K3, तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस 2K3, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना एलिमेंट K1, वेरी गुड, 2K2, देखो बातें समझ आने लगी है ना, माइनस आ जाएगा माइनस K3, तो इधर क्या आ जाएगा अपना K1 प्लस 3K2 और ये जाएगा अपना प्लस K3। तो अब ये बन गई अपनी दो वेक्टर, इधर वेक्टर है एक इधर वेक्टर है। K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल लेंगे, काम खत्म, बस हमें वही निकालना है। और अगर मान लो कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप ये बात बोलोगे कि जो वेक्टर b है उसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड u3 एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस 2K3, और क्या बनेगी इक्वेशन -2 इज इक्वल्स टू K1 प्लस 2K2 माइनस K3, और इक्वेशन क्या बनेगी बोलो मेरे साथ, 5 इज इक्वल्स टू K1 प्लस 3K2 प्लस K3। 1 2 3 क्या नाम इनको, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, मैं इधर कर देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। भाई सॉल्व करनी है ना इक्वेशन को, तो काटापीटी तो मचानी पड़ेगी। तो 1 इक्वेशन अपनी एज इट इज लिख देंगे, 1 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस 2K3, वेरी गुड। ये हो जाएगा अपना -2 इज इक्वल्स टू K1 प्लस 2K2 और ये हो जाएगा अपना माइनस का K3। अब क्योंकि अपन लोग भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या कर दोगे आप, चेंज कर दोगे क्या, तो ये अपना हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, K1 से K1 कैंसिल, वेरी गुड। K1 से K1 उड़ गया अपना, ये बचेगा अपना कितना 3, ये कितना हो जाएगा बोलो 3K2 और ये कितना हो जाएगा अपना प्लस और प्लस कितना हो जाएगा प्लस, और अच्छा ये तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना -K2 और ये हो जाएगा अपना प्लस 3K3। तो ये समझ आया होगा आपको। इसको थोड़ा सा मैसेज लिख लेते हैं, 3K3 माइनस K2 इज इक्वल्स टू 3, एक बॉक्स में डाल देते हैं, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, क्योंकि भाई अपने को जो है वो स्पेस चाहिए इधर, तो इसको हटा देते हैं अभी, इतने में अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि आप जो है फर्स्ट में से ही थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो जब ऐसा करेंगे तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस 2K3, वेरी गुड। और थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, 5 इज इक्वल्स टू K1 प्लस 3K2 और साथ में क्या आएगा बोलो अपना प्लस K3। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या कर दोगे इनके भी, चेंज, वेरी गुड। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, K1 से K1 कैंसिल, इधर आएगा -4, ये हो जाएगा अपना -2K2 और ये हो जाएगा अपना प्लस K3। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, इसको जो है बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी कौन सी, 5th। तो हम क्या करते हैं, देखो ये K2 K3 में, ये K2 K3 में, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या कर दूं मैं 2 से, या क्या करोगे K3 यानी कि 3, इसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, K3 को एलिमिनेट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, -12 इज इक्वल्स टू -6K2 प्लस 3K3, और इस वाले इक्वेशन को लिखते हैं कितना है अपना 3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा -K2 प्लस 3K3। तो अब क्या करना पड़ेगा बोलो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनको भी। तो साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज, ये हो जाएगा अपना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही करते आए हैं भाई। तो कुछ कैंसिल है क्या, 3K3 से K3 कैंसिल, -15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5K2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, K2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 आ गई। K2 को उठा के कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। तो 3K3 -3 इज इक्वल्स टू 3 उधर जाके 6, तो 3K3 इज इक्वल्स टू 6, और अगर ऐसा है तो K3 कितना आ गया अपना 2 आ गया क्या, वेरी गुड।
तो K3 की वैल्यू भी आ गई 2। अब K2 और K3 उठा के कहाँ पुट कर देंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे। तो अभी जो है थोड़ा सा और सफाई करनी पड़ेगी बोर्ड की, हटा देते हैं और बीच वाला पोर्शन हटा देते हैं अपना। अब मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, K2 और K3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू K1 मालूम नहीं है भाई अपने को, K2 की वैल्यू कितनी निकाली हुई है हमने 3 और K3 की वैल्यू कितनी निकाली हुई है 2। तो 2 से कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा अपना 4 और 3 7, उधर जाके नेगेटिव, तो K1 आ गया अपना -6। तो आपको ये बात समझ आई क्या, हमने क्या करा है यहाँ पे K1, K2 और K3 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब क्योंकि ये आ गई है यूनिक, तो हम बोलेंगे कि जो अपना V है, V वेक्टर वो क्या है अपना K1 ये रहा -6u1, वेरी गुड, प्लस कितना आएगा बोलो 3u2 प्लस 2u3, यही आएगा ना। क्योंकि हम जो है वो कैसे लिखते हैं V को, K1u1 प्लस K2u2 प्लस K3u3। देखो सबसे पहले हमने K1, K2, K3 की वैल्यू फाइंड आउट करी है, देन जो हमने इसको लिख दिया है V को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1, u2 एंड u3। अगर मान लो ये इसका सॉल्यूशन नहीं आता, मतलब ये तो यूनिक आ गया है, बट अगर नहीं आता तो हम बोलते कि आपका जो V है आप उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आज के लिए देखो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको कुछ समझ आया आज की वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं करा है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो अपना तो मोटो यही है, नॉलेज मस्ट बी फ्री। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।